लोकसभा चुनाव के ऐलान में महज अभी कुछ ही दिन बचे हैं और देश में पता चल जाएगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। तो दर्शकों, अगर बात की जाए बीजेपी अगर इन परिणामों को जीतती है या इन लोकसभा चुनाव को जीतती है तो उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के अगले पीएम होंगे। लेकिन संशय तो इस बात का बना हुआ है कि अगर इंडिया गठबंधन इन चुनाव को जीतता है तो उनकी तरफ से प्रधानमंत्री कौन होगा। तो समस्त प्रकार की जो चर्चाएं हैं वो आज इस प्रोग्राम में हम करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन इन चुनाव को जीत जाती है तो उनकी तरफ से प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। तो समस्त प्रकार की जो चर्चाएं हैं वो करने के लिए हमारे साथ सर पुरुषोत्तम वशिष्ठ जी यहाँ मौजूद हैं। तो सर, जैसा मैंने दर्शकों को बताया कि जो संशय का विषय बना हुआ है वो इंडिया गठबंधन को लेकर फिलहाल बना हुआ है और हमारे द्वारा भी लगातार जो है कयास लगाए गए थे। हमने भी जैसे अरविंद केजरीवाल जी का एक बयान जब हमने चर्चा की थी प्रोग्राम में, आपको भी याद होगा कि किस प्रकार से उन्होंने कहा था बीजेपी को लेकर कि नरेंद्र मोदी जी इस बार देश के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। ऐसी तमाम जो बातें हैं वो सामने निकल के आई थी। अभी जो बात निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि भाई फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन अगर ये चुनाव जीते है, जैसा कि माहौल भी बन रहा है, सट्टा बाजार के अपने काफ़ी रिपोर्ट्स अपने सामने आई है और हमने देखा भी है कि इस बार जो इंडिया गठबंधन अच्छी मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ रहा है। तो अगर इस बात को देखा जाए कि उनकी तरफ से मुख्य चेहरे की अगर बात कर ली जाए तो वो प्रधानमंत्री कौन हो सकता है, और बीजेपी की के ऊपर भी अगर आप दो शब्द कहना चाहें दर्शकों को। तो देखो, बीजेपी का तो ये क्लियर है कि प्रधानमंत्री मोदी होंगे। वहाँ पर कोई अगर मगर ही नहीं है। ये दर्शकों को भी पता है तो मेरे को कोई बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। जैसा आपने केजरीवाल जी का बयान को कोट किया, तो मैं अभी तक ये मानता हूँ कि उनका बयान सिर्फ एक राजनीतिक बयान था। ये राजनीति में चलता रहता है। दूसरी पार्टी की वोट में सेंध लगाने के लिए ऐसी चालें चली जाती हैं। मुख्य रूप से बीजेपी का ही अंतिम फैसला होगा कि वो प्रधानमंत्री को हटाएंगे या नहीं हटाएंगे। ये उनकी पार्टी का खुद का फैसला होगा। मुख्य वीडियो अपना इंडिया गठबंधन पे होने वाला है। संशय के बादल वहीं पर छाए हुए हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है 4 तारीख को, तो फिर प्रधानमंत्री कौन होगा। आज के वीडियो में मुख्य रूप से हमने काफ़ी राजनीतिक जानकारों से बात करी, उनके समीकरण को समझा और उनके समीकरण से जो निचोड़ निकला वो आपके लिए लेकर आए हैं और हम आपको बताएंगे कि क्या क्या स्थिति हो सकती हैं। देखो, सबसे पहली स्थिति तो यही होती है कि अगर इंडिया गठबंधन 300 पार हो जाता है और कांग्रेस की सीटें 100 से पार हो जाती हैं तो सीधा सीधा है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कोई अगर मगर नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस जब अगर 50% से अधिक निकल जाएगी तो इसका मतलब है कि सबसे मजबूत पार्टी कांग्रेस होगी और कांग्रेस का जो सबसे बड़ा चेहरा है वो राहुल गांधी जी हैं और राहुल गांधी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो सर, जैसा आपने दर्शकों को बताया कि अगर इंडिया गठबंधन इन चुनावों को जीतती है तो उनकी तरफ से मुख्य चेहरा राहुल गांधी जी सामने आता है। लेकिन जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे रैलियों में आपने भी देखा होगा और हमने काफ़ी बार जो है इसकी चर्चा भी की है अपनी, तो उनके द्वारा काफ़ी रैलियों में इस चीज़ की चर्चा भी होती है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से 1 ईयर 1 PM का जो एक प्लान वो कोट करते हैं। तो इस प्रकार की जो है कुछ देखने को मिल सकता है कि जो है ऐसा कुछ देश में देखने को मिलेगा। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा होना बिल्कुल संभव नहीं है। जैसे मैंने केजरीवाल जी के लिए बोला, ऐसे प्रधानमंत्री जी का भी बयान इंडिया के वोटरों में सेंध लगाने के लिए ही दिया गया था। अगर प्रधानमंत्री होगा तो कोई स्टेबल ही होगा कि एक ही चेहरा होगा। हो सकता है कि सरकार अगर कुछ दिक्कतें आती हैं तो गिर सकती है या दोबारा चुनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री हुआ तो वो कंटिन्यू, अगर सब कुछ सही रहा तो 5 साल ही पूरे करने वाला है। ये सब मेरे को एक राजनीतिक बयान ही लगता है। अगर आपने दूसरी स्थिति पूछी, जैसे कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं और अगर इंडिया गठबंधन 200 से नीचे आ जाता है, या फिर ये कहें कि कांग्रेस पार्टी जो खुद की सीटें हैं वो अगर 90 से भी नीचे रह जाती हैं, तो वहाँ पर समीकरण फंसेगा और वहाँ पर क्या क्या समीकरण बन सकते हैं उस पर अब विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो समीकरण बन रहा है उसके बाद, तो उसमें जो समीकरण बन रहा है वो प्रियंका गांधी जी का है। देखो, प्रियंका गांधी आपको वो चेहरा है कि जो इतना कभी भी हाईलाइट नहीं किया गया कांग्रेस की तरफ से मुख्य रूप से प्रधानमंत्री के लिए। वैसे तो हाईलाइटेड हैं, हर रैलियों में जाती। राजनीतिक जानकारों से जब बात की जा रही है तो ये कह रहे हैं कि विपक्ष अगर मजबूत हुआ, जो बाकी का इंडिया गठबंधन है, तो वो राहुल पर सहमति न जताते हुए प्रियंका गांधी पर सहमति जता देंगे, क्योंकि विपक्ष में लगातार ये मांग लगातार उठती आई है कि प्रियंका गांधी में नेतृत्व शक्ति बहुत अच्छी है तुलना करें तो
आपके राहुल गांधी में। हम राहुल गांधी जी की नेतृत्व शक्ति पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन जो विपक्ष में अंदर कोनों में जो बात चलती है उसके बारे में उसको कोड करते हुए हम बता रहे हैं कि जो प्रमुख चेहरा फिर बन जाएंगे अगर कांग्रेस की तरफ से आया तो वो होगी प्रियंका गांधी। जो दूसरा चेहरा आएगा वो होगा मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। अभी वो पार्टी के अध्यक्ष हैं और एक दलित चेहरा भी हैं। अगर गांधी परिवार जैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठुकराते आया है, जैसे राहुल जी ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था और मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, अगर ऐसी स्थिति बनती है और गांधी परिवार अगर मना कर देता है कि हम प्रधानमंत्री के पद संभालने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उस स्थिति में अगर कांग्रेस की तरफ से चेहरा आता है तो वो दलित चेहरा होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो एक वोट बैंक के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बीजेपी भी लगातार इस तरीके की राजनीति करती आई है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि एक आदिवासी चेहरे को बीजेपी ने राष्ट्रपति के पद पर बैठाया और उसके बाद उन्होंने उसको राजनीतिक तौर पर भी बुनाया। तो ये राजनीतिक में चलता रहता है और अगर ये इससे अच्छा कांग्रेस के लिए भी एक बुनाने का एक मौका रहेगा तो और आराम से स्ट्रोंगली मल्लिकार्जुन खड़गे इसके दावेदार बनते हैं। लेकिन अंदर खाने एक समीकरण और बन रहा है जो शायद सबको चौंका सकता है। अंदर खाने राजनीति में ये बात चल रही है कि केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी करीब 13 से 15 सीटें इस बार निकालने में कामयाब रहेंगी। दूसरी है डीएमके इस बार 18 से 20 सीटें निकालने में कामयाब रहेगी। वहीं तीसरी पार्टी की बात की जाए टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी, वो 25 से 27 सीटें जीतने में करीब कामयाब रहेगी इस बार। अगर हम बिल्कुल कंजर्वेटिव अप्रोच को आधार लें तो इससे भी ज़्यादा इनका आंकड़ा जा सकता है। अब स्थिति ये बनती है कि ये सीधा तो दावा नहीं कर सकते कि भाई प्रधानमंत्री का पद पर हमें काबिज करें, लेकिन राजनीति में अंदर खाने ये बात चल रही है कि केजरीवाल जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी, डीएमके और टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी, इनकी एक जोड़ी है। ये एक सुर में बोलने वाले हैं और ये जैसे ही सरकार अगर 100 से नीचे गई तो ये सीधा जाएंगे इंडिया गठबंधन के पास या कांग्रेस पार्टी के पास और ये बोलेंगे कि हमारे पास 56 से 62 सीटें लगभग हैं और हमें प्रधानमंत्री हमारे तरफ से चाहिए, और इनकी तीनों की सहमति ममता बनर्जी पर बनती है। अगर ये स्थिति बनती है तो ममता बनर्जी आपको प्रधानमंत्री के चेयर पर पहुंचते हुए दिखेंगी और अगली प्रधानमंत्री ममता बनर्जी आपको दिख सकती हैं। तो इस प्रकार का ये हमारा समीकरण था। इसमें हमने आपको बताया कि राहुल गांधी अगर सीधी स्थिति रहती है तो राहुल गांधी जी आराम से अगले प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। अगर स्थिति थोड़ी नीचे रहती है, कांग्रेस अगर 100 से नीचे आती है, 90 से नीचे आती है, तो प्रधानमंत्री प्रियंका गांधी जी बन सकती है। वहीं अगर स्थिति और भी नीचे जाती है कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन और भी मजबूत होता है तो आपके प्रधानमंत्री का चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे जी बन सकते हैं अगर कांग्रेस की तरफ से ही आया तो। लेकिन एक समीकरण में हमने आपको वो भी बताया जो शायद राजनीति में कोई अभी चर्चा नहीं कर रहा है, ममता बनर्जी अगली प्रधानमंत्री देश की हो सकती है। तो इस प्रकार के कुछ समीकरण थे। दर्शकों, आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो क्या समीकरण बनेंगे? क्या राहुल गांधी अगले पीएम होंगे या फिर अन्य कोई और चेहरा, इन चेहरों से भी अलग कोई चेहरा आ सकता है? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें अपना कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि अगला प्रधानमंत्री अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो कौन होने जा रहा है। वीडियो के अंत में दर्शकों हम आपसे अपील कर दें कि ये जितने भी हमने आपसे समीकरणों की चर्चा की है, हमने राजनीतिक सलाहकारों से सलाह लेने के बाद और बाकी के हमारे अनुमान जो हैं उसके आधार पर की गई है। ये हमारी निजी राय है, हम इनकी किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं करते हैं, तो आप इसको दिल पर ना लें। हमने आपको एक समीकरण समझाने की कोशिश की है, ऐसे कुछ समीकरण बन सकते हैं। आप हमारी राय से सहमत हैं या असहमत, वो आप लिख सकते हैं। सहमति और असहमति लोकतंत्र में रहनी चाहिए और हम भी उसको कायम रखना चाहते हैं। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको बताया कि किस प्रकार से अगर इंडिया गठबंधन और बीजेपी का भी साथ बताया कि अगर इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी के भाषण का भी यहाँ पे बताया कि सर ने कि ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा यहाँ पे हो सकता है। और अंत में जैसा सर ने कहा, मैं भी आपको एक बार जो है ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारा उद्देश्य ना किसी पार्टी कार्यकर्ताओं के ना किसी पार्टी के मुख्य चेहरों को ठेस पहुँचाना नहीं है। ये हमने राजनीतिक सलाहकारों से जो बातें सामने निकल के आ रही है उनके बारे में जो बताया कि इस प्रकार के कुछ समीकरण बन सकते हैं देश में प्रधानमंत्री को लेकर। बाकी जो 4 जून को रिजल्ट आएंगे उनके बाद जो होना है वो तो आपको पता लग ही जाएगा। मैं दर्शकों से ये भी कह दूं कि अभी कल ही एक खबर आई है, उसमें बताया गया कि 1 जून को जैसे ही चुनाव खत्म होंगे पूरे देश में, इंडिया गठबंधन की एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन को ये लगता है वो चुनावी समीक्षा करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन को ये लग रहा है कि हमारी सरकार आ सकती है और किसी भी प्रकार की कोई टूट ना हो पार्टी में, सबको एकजुट करते हुए ये फैसला भी शायद लिया जा सकता है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है, कैसी स्थिति में प्रधानमंत्री कौन हो सकता है।
तो अंतिम फैसला तो आपके इंडिया गठबंधन की तरफ से ही आने वाला है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। हमने तो एक आपको अनुमान बताए हैं। अब दर्शकों, ये वीडियो जैसे आपने यहाँ तक देख लिया तो इस वीडियो को जाकर लाइक कर दो, इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो ताकि आपका और हमारा जुड़ाव लगातार रह सके। तो इसी के साथ मैं दर्शकों को हर वीडियो में एक चेतावनी दे रहा हूँ कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने 4 जून तक भारी मात्रा में हैवी हीट वेव जिनका अलर्ट जारी कर दिया है। तो कृपया जो है अपने घरों में रहें और जब तक ज़रूरी काम ना हो घरों से बाहर ना निकलें और इनसे बचाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल जो है इस चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम को हम यहीं समाप्त करते हैं और हम आपसे जाने की इजाज़त चाहते हैं। आज के इस चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम में मैं था आपका होस्ट सचिन यादव और हमारे साथ थे सर पुरुषोत्तम आशीष जी। मिलते हैं ऐसे ही चुनाव से जुड़ी और रोमांचित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।